आगे की लाइनें देखते हैं बच्चों। आगे की लाइनें बड़ी हृदय को दुखी करने वाली लाइनें हैं, बड़ी हृदय स्पर्शी लाइनें हैं, सोचने वाली लाइनें हैं, महसूस करने वाली लाइनें हैं कि एक सभ्य समाज में हम रहते हुए क्या सोचते हैं। कवि ने इन लाइनों में इसी को व्यक्त किया है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। अब देखिए, जब वह पिता जेल से छूटने के बाद घर पहुंचता है तो उसे अपनी पुत्री कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वह अपने अगल बगल के लोगों से जब उसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि बुखार से पीड़ित उस बच्ची ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, अर्थात वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर गई। और उसके जो बंधु बांधव मतलब रिश्तेदार मित्र जो भी लोग थे, वह क्या किए थे, वह उस बच्ची को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट ले गए थे, उसके पार्थिव शरीर को। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। और जब वह पिता दौड़कर श्मशान घाट पहुँचता है, उस स्थान पर पहुँचता है, तो देखता क्या है, उसके मित्र और रिश्तेदारों ने उस बच्ची के पार्थिव शरीर को क्या किया था, जला दिया था, लोग जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। और उसकी जो चिता की अग्नि थी वह क्या हो गई थी, बुझ गई थी, समाप्त हो गई थी। केवल अब वहाँ राख का ढेर ही बचा हुआ था। यह देखकर उस पिता की छाती धधक उठती है। तब वह उसके हृदय में दुख का ज्वार उमड़ता है, एक विवशता का ज्वार उमड़ता है। हम लोगों को यही सोचने की आवश्यकता है कि आखिर उस पिता का जो समाज का एक हिस्सा था, वो भी उसका आखिर दोष क्या था कि उसे इतनी कठोर सज़ा दी गई। और उस कठोर सज़ा का जो प्रतिफल था वह आज हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो यद्यपि हम सभी भी एक समाज में रहते हैं, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने अपने स्तर पे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कोई आहत हो, जिससे कोई दुखी हो, जिससे कोई प्रभावित हो। इन लाइनों के द्वारा कवि ने हम सबको यही समझाना चाहा है। छाती धधक उठी मेरी, मतलब उस पिता के हृदय में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। क्योंकि उसकी जो फूलों की तरह कोमल बच्ची थी, आज राख का ढेर बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा। एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हा। अंत में वह लाचार पिता यही सोचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार, मतलब प्राण त्यागने से पूर्व, गोद में भी नहीं ले सका। और तो और वह इतना अभागा है, इतना दुर्भाग्यशाली है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में
मांगा गया माँ के प्रसाद का एक फूल भी लाकर नहीं दे पाया। कविता बच्चों यहीं समाप्त होती है।